राज्य में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं राज्य में राज्य एवं केंद्र सरकार की कल्याणकारी क्या है योजनाएं एवं पुरस्कार ये नाम है। देखिए, लेकिन ये सारी योजनाएं केंद्र राज्य में विद्यार्थी शब्द रह गया। अभी या राज्य की जगह राजस्थान कर ले, राज्य में राजस्थान, यहां एक मिनट, राजस्थान एवं केंद्र सरकार की योजनाएं केवल किसके लिए है? विद्यार्थी, स्टूडेंट। लेकिन आपको एक बात बता दूं, अपने इस टॉपिक से पहले जस्ट करंट जीके वाले में टॉपिक लिख रहा था कल्याणकारी योजनाएं। और योजनाएं एक दो नहीं है, सैकड़ों योजनाएं तो अपने पास ही हैं शिक्षा में। जैसे मैं अभी एक सरकारी देखी एजेंसी से दस्तावेज निकाला मैंने, और वहां पर पहले राउंड में दे रखी है 20 योजनाएं, उसके बाद दूसरे राउंड में 38 योजनाएं। अरे रुक जाओ भाई अभी। और तीसरे सेक्शन में 7 योजनाएं और हैं, और उसके अलावा उच्च शिक्षा की और बहुत सारी काली बाई भील छात्रवृत्ति योजनाएं, 6 प्रकार की योजनाएं ये हैं। और फिर बालिका शिक्षा फाउंडेशन की योजनाएं। इतनी योजनाएं तो हमारे इसमें आएंगी। उसके अलावा और जो योजनाएं हैं जो कल्याणकारी चल रही है बिना विद्यार्थियों के, वो पढ़ते रहना आप आराम से, धीरे धीरे करंट जीके हैं। इसलिए ज़्यादा हमें चीज़ों पर फोकस नहीं करना है, हमें उन्हीं योजनाओं पर ज़्यादा करना जो हाल ही में चल रही हो, रनिंग हो और हमारे एग्जाम में आने की संभावना हो। तो ये तो है हमारा टॉपिक। और सबसे पहले देखिए, जो हाल ही में कुछ योजनाएं चली हैं, पहले तो उन योजनाओं पर मैं बात करना चाहूँगा। तो 2 योजनाएं लिख लीजिए जो अभी चली हैं। मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना, फिर बाद में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको। एक तो है मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना। प्रारंभ सत्र 2022-23। नवीन योजना है ये। पात्र लिखिए इस योजना में। आर्थिक कमजोर वर्ग EWS, आर्थिक कमजोर वर्ग EWS, आर्थिक कमजोर वर्ग के विद्यार्थी जो राजकीय विद्यालयों में कक्षा 10वीं व 12वीं में
कक्षा 10वीं व 12वीं में कक्षा 10वीं व 12वीं में कौन सी परीक्षा? बोर्ड। सर्वाधिक अंक लाने वाले बालक, अंक लाने वाले विद्यार्थी, दसवीं में तो दिया जाएगा 20 बच्चों को, 10 लड़की और 10 लड़कों को लाभ। 10वीं में तो क्या मिलेगा? कक्षा 10वीं में 10 तो कौन होंगे? लड़के और 10 लड़कियां। और 12वीं में 6 लड़के और 6 लड़कियां, प्रत्येक संकाय में 6 लड़के और 6 लड़कियां। ये मेरिट रोज जो मेरिट में आते हैं ना, वो हैं। कितने बच्चे चुने हैं? 10वीं में तो चुने हैं 20, और 12वीं में कितने हैं? एक संकाय में 12। तो यहां अलग अलग संकाय होता है, गणित विज्ञान का और कॉमर्स का। कितने बच्चियों को लिया जाएगा? लड़का और लड़की दोनों मिलाकर 6 कितने हो गए? 12। और लाभ कितने रुपए का मिलेगा? इन्हें दिए जाएंगे 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार। 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा इनको। 5,000 रुपए। अब हेडिंग डालिए, बालिका प्रोत्साहन योजनाएं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना उन पे बालिका प्रोत्साहन योजनाएं। और बालिकाओं को प्रोत्साहन पुरस्कार देने के लिए एक स्वायत्त शासित संस्था का गठन किया गया है राजस्थान में, जो पुरस्कार देती है, और उसका नाम है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं है ये, बालिका शिक्षा फाउंडेशन है ये। क्या है ये? जो बच्चियों को पुरस्कार देती है, लड़कों को नहीं, केवल लड़कियों को। इसीलिए इसका नाम क्या है? बालिका शिक्षा फाउंडेशन। अब देखिए इस फाउंडेशन की स्थापना, और इसकी स्थापना की गई 30 मार्च को 1995, शिक्षा संकुल जयपुर। कहां पर की गई? शिक्षा संकुल जयपुर में। बालिका शिक्षा फाउंडेशन। तीस मार्च 1995 को। इस फाउंडेशन का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। जानकारी के लिए बता दूं, इस फाउंडेशन का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, और उपाध्यक्ष होता है शिक्षा मंत्री। अध्यक्ष कौन होता है इस फाउंडेशन का? खुद CM होता है, और उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री। और इसके अंतर्गत 8 योजनाएं चल रही हैं।
वर्तमान में कितनी योजनाएं चल रही हैं? 8। एक एक करके पढ़ेंगे 8 योजनाओं को। नंबर 1, गार्गी पुरस्कार योजना। गार्गी पुरस्कार योजना, मैंने आपको पहले ही बताया था 2-3 चीजें देखेंगे हम, कोई भी योजना हो। एक तो देखेंगे उसका प्रारंभ, एक देखेंगे पात्रता, और एक देखेंगे लाभ। भाई क्या लाभ मिल रहा है कोई भी योजना। गार्गी योजना सबसे पहले चलाई गई 1998। कब चली? 1998। पात्र कौन है इसके अंदर? देखिए, कक्षा 10वीं में, और 10वीं में भी किसी में? बोर्ड परीक्षा में। कक्षा 10वीं में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिका, क्या 75% वाली बच्ची को इनाम मिलेगी? मिलेगी। और 75 से यदि कम है तो नहीं मिलेगा, चाहे कितने भी कम हो। 74 पॉइंट कुछ कुछ है तो नहीं मिलेगी। 75 या 75 से अधिक। क्या मिलता है इसके अंदर? बसंत पंचमी के दिन दो किस्तों में मिलती है इसमें राशि। 10वीं में वो बच्ची इतने अंक लाएगी तो अंक लाते ही नहीं मिलेगा अवार्ड। 11वीं में एडमिशन लेने पर, 11वीं में अध्ययनरत होने पर कितनी किस्तों में? 2 में। 11वीं में मिलेंगे उसको 3000 रुपए भाई, और फिर 12वीं में एडमिशन लेती है तो फिर 3000 रुपए, और टोटल 6000 रुपए। कई बार बच्चे लेके ये कहते हैं साहब 12वीं में गार्गी पुरस्कार मिलता है। 12वीं में नहीं है तो 10वीं वाला, किस्त दूसरी मिलेगी वो। 12वीं में अंक आने पर 75% गार्गी नहीं दिया जाता है, तो उसकी जगह कुछ और नाम है उसका। गार्गी नहीं है उसका नाम, लेकिन लोगों को पता नहीं होता, बोल देते हैं गार्गी गार्गी। वो गार्गी नहीं है, वो तो प्रोत्साहन पुरस्कार योजना होती है। तो इसलिए गार्गी की कितनी किस्तें मिलती है? 2, एक 11वीं में और एक 12वीं में पढ़ने पर। टोटल राशि 6000 रुपए। कब मिलती है? बसंत पंचमी के दिन। ये पहली योजना। उसके बाद दूसरी योजना, आपकी बेटी योजना। दूसरी योजना आपकी बेटी योजना। लिखते चलो, इनमें तो सीधी सीधी योजनाएं हैं। 8 योजनाएं पढ़नी है। 8 तो मैं पढ़ाऊंगा, बाकी खुद पढ़ते रहना घर के ऊपर। सारी योजनाएं प्रिंटेड दे दूंगा आपको, पढ़ते रहना घर पे। कौन तो पात्र है, कितने रुपए मिलते हैं, कब चालू हुई, बस 3 ही चीज हैं। क्योंकि हमारे पास देखिए जो इंपॉर्टेंट योजनाएं कितनी है, 8 बालिका शिक्षा फाउंडेशन की। ये प्रारंभ होती है सत्र 2004-5 में। प्रारंभ कब होती है? 2004-5। उसके बाद पात्र
राजकीय स्कूल में, याद रखना ये राजकीय स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत शर्त यह है बीपीएल कार्ड होना चाहिए। शर्त यह है अनाथ हो वो बच्ची या माता पिता में से कोई एक नहीं हो। एक नहीं हो, उस बच्ची को 1 से लेकर यदि वो 8वीं तक की बच्ची है तो 2100 रुपए साल के, और यदि वो 9 से 12 की बच्ची है तो उसे मिलेंगे 2500 रुपए प्रति वर्ष। ये लीजिए, आपकी बेटी योजना। दूसरी चले, तीसरी, आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना। आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना, पुरस्कार योजना। प्रारंभ 2004-05। राज्य के स्कूलों में 9 से 12वीं तक अध्ययनरत दिव्यांग बालिका या शारीरिक रूप से क्या हो, असक्षम हो, और राशि मिलेगी इसे 2000 रुपए प्रति वर्ष। आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना। अगला लिखो भी, कौन सी चौथी? चौथी लिखो, आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना 2005-06। साल कौन सा है? 5-6। और यहां देखिए ये बच्ची कौन होंगी? नेत्रहीन और मूक बधिर स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाएं। नेत्रहीन व मूक बधिर।
अरे आवाज नहीं होनी चाहिए। दोनों योजनाओं का सेम नाम, अंतर है पात्रता में। और पात्रता उसके अंदर थी 9 से 12 गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाएं, और यहां पात्रता है मूक बधिर विद्यालयों के लिए आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना। अवधि उसके जस्ट अगले साल, वो 4-5 में, ये 5-6 में। और नाम है, आगे देखिए, पात्रा नेत्रहीन व मूक बधिर स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाएं। और राशि मिलेगी 2000 रुपए। राशि मिलेगी 2000 रुपए। अगली योजना 5वीं। बालिका प्रोत्साहन योजना। प्रोत्साहन पुरस्कार योजना। वर्ष लिखिए इसमें 2008-9। पात्र लिखिए कक्षा 12। कोई भी शंकाएं हो, कक्षा 12 में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाएं, और एक मुफ्त राशि मिलेगी, किस्तों में नहीं मिलेगी, 5000 रुपए एक मुश्त। गार्गी पुरस्कार मिल रहा था किस्त में, और ये मिलेगा मुफ्त में। उसमें 2 किस्तें थी 3-3 हजार की। और यहां 12वीं में 75% या उससे अधिक अंक आने पर। और आजकल ये सारी योजनाएं ऑनलाइन हो गई हैं। ई मित्र पर जाओ, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की साइट पर ऑनलाइन भरो सारे आवेदन। पहले तो स्कूलों से भरवाए जाते थे, आजकल क्या होता है, इसमें सब ऑनलाइन है। कितनी राशि मिलेगी? उसके बाद अगली योजना इंदिरा प्रियदर्शनी योजना। इंदिरा प्रियदर्शनी योजना ये योजना प्रारंभ होती है 2010-11 में, लेकिन बीजेपी की सरकार आती है और आते ही इंदिरा गांधी का नाम बदल देती है, और नाम बदलकर पद्माक्षी कर देती है। दो 2017-18 में वापिस गहलोत साहब आ जाते हैं, तो पुनः इंदिरा गांधी। सत्र 2019-20। और अब तो ये और कह दिया, इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर दिया जाएगा ये पुरस्कार। बताओ कितनी तारीख को? 19 नवंबर को दिया जाएगा अब ये पुरस्कार। 19-20 में इसका पुनः क्या कर दिया,
नाम परिवर्तन कर दिया और अब वर्तमान में क्या नाम है, ये ही नाम है। देखिए, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना कब चालू हुई थी? 2010-11 में। 17-18 में क्या नाम कर दिया? पद्माक्षी योजना। और पुनः 2019-20 में इसका नाम क्या कर दिया? इंदिरा प्रियदर्शनी, ये नाम पुनः। और यह योजना प्रारंभ की डेट तो ये 2-3 थी। फिर आता है पात्र। इसमें पात्र कौन होंगी? पात्र देखिए, इसके अंदर बालिकाएं होंगी कक्षा 8, जिला स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली बालिका। उसके बाद कक्षा 10, जिला और राज्य स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली। कक्षा 12 प्रत्येक संकाय, जिला और राज्य स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली। तो इसलिए मैं लिख देता हूं, जिला व राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली। लाभ क्या मिलेगा इसमें? 8वीं वाली बच्ची को तो 40,000 रुपए। अभी पिटारा खुलने लगा है, धीरे धीरे बड़ी बड़ी योजनाएं। 10वीं वाली बच्ची को 75,000 रुपए और 12वीं वाली बच्ची को 1,00,000 रुपए और कॉलेज जाने के लिए स्कूटी फ्री। कौन सी योजना? पद्माक्षी योजना। अच्छा, ये तारीख जरूर लिख लेना, किस दिन देंगे पुरस्कार, वो तो भूल ही गया। 19 नवंबर को। अब नवंबर को पुरस्कार। सातवीं योजना लिखिए इसके बाद, और बड़ी घोषणा। विदेशों में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा। हटा दूं ये? विदेशों में स्नातक स्तर की सुविधा योजना। प्रारंभ की डेट लिखिए इसकी, 2010-11। पात्र कौन होंगी? राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियां, वो भी 10वीं की कि 12वीं की? नहीं, 10वीं की। ये गलती करके आते हैं आप लोग, क्योंकि वो सोचते 12वीं के बाद कॉलेज। या मूल उद्देश्य देखिए क्या था? 10वीं की जो टॉपर बच्ची है, वो बच्ची पढ़ाई नहीं छोड़े लालच में, 2 साल बाद कॉलेज जाऊं, वहां विदेश में जाऊंगी पढ़ने। और यूएसए में भेजा गया अब तक बच्चियों को। देखिए, वो भी वर्ल्ड की टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। देखिए इन बच्चियों को, जहां लोगों का सपना होता है। राजस्थान सरकार यहां भेजती है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को
राजकीय स्कूलों में कक्षा 10वीं में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाएं अब आप देखिए मेरिट लिस्ट में कहीं भी हो, पहला नंबर प्राइवेट स्कूल हटा दो, दूसरा नंबर फिर प्राइवेट स्कूल हटा दो, कहीं तो होगी गवर्नमेंट स्कूल की बच्ची। और जहां कहीं भी होगा उसका नंबर वो होगी पहली, फिर उसके बाद दूसरी और उसके बाद तीसरी। यदि लास्ट में 2 बच्चियां बराबर आ जाएं तो दोनों को ही भेजा जाता है। पहले तो ये था जिसके अंक बराबर होने पर जन्म तिथि के आधार पर, फिर बीच में नियम किया गया उसमें विज्ञान, अंग्रेजी और गणित जिसके अंक ज्यादा हो वो जाएगी। अब जन्म तिथि का कर रखा है इसके अंदर, जिसकी उम्र ज्यादा है और वो बच्ची तो जिंदगी भर पछताती रहेगी जो रह जाएगी उम्र के आधार पे। काश 2 दिन पहले आई होती तो आज यूएसए में पढ़ रही होती, क्योंकि अंक तो क्या है, समान। ऐसा तो नौकरी में भी होता है, एक ही समान अंक और जिंदगी भर का रोना कि काश 2 दिन पहले आता तो मैं भी आज कॉलेज प्रोफेसर होता। ऐसे देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लास्ट कट ऑफ किस पर रुकती है, डेट ऑफ बर्थ पे, समान अंक आने पर। अब देखो लाभ क्या है इसमें, विदेशों में निःशुल्क शिक्षा, कौन सी, स्नातक स्तर की शिक्षा निःशुल्क। लगभग 25 लाख रुपए सरकार 25 लाख रुपए तक खर्च करेगी 1 साल के बच्ची पर। अब आती है लास्ट योजना, अब तक की सबसे बड़ी योजना। अब आती है अब तक की सबसे बड़ी योजना, कौन सी, मुख्यमंत्री आपकी बेटी योजना। 8वीं और लास्ट, मुख्यमंत्री आपकी बेटी योजना। दो 2015-16 में चालू हुई है, 2015-16 में। देखिए प्रारंभ की तारीख 2015-16। उसके बाद देखिए पात्र, कक्षा 10वीं में, कौन सी क्लास में, कक्षा 10वीं में राजकीय स्कूल की। गवर्नमेंट स्कूल की लड़की जिला स्तर पर प्रथम और द्वितीय स्थान पाने वाली लड़कियां 2। उसके बाद अनाथ, अनाथ बालिका 1 जो जिले में पहला स्थान। फिर आया दिव्यांग, विकलांग लड़की जो पहला स्थान प्राप्त करती है जिले में। टोटल कितनी लड़कियां होगी, 4। एक जिले से कितनी लड़कियों को दिया जाएगा पुरस्कार, तो 33 जिले में कितनी हो गई, गुणा कर लो 33 से, कितनी हो जाएंगी, 33 गुणा में 4 बराबर 132 लड़कियों को पुरस्कार।
क्या पुरस्कार मिलता है? 11वीं में बच्ची पढ़ती है, कौन सी क्लास में? 11वीं में, तो उसे मिलेंगे 1 लाख रुपए कोचिंग करने के, 15,000 रुपए स्टेशनरी के, 1.25 लाख रुपए हो गए ना, 1.15 हो गए। 12वीं में पढ़ती है वो बच्ची, तो 1 लाख रुपए फिर कोचिंग के और 15,000 रुपए स्टेशनरी के, तो 11वीं व 12वीं कितने रुपए हैं? 1,15,000 रुपए देखिए प्रति वर्ष। फिर वो बच्ची आ जाती है स्नातक, बीएससी करे, बीएड करे, एमबीबीएस करे, एमबीए करे, कुछ भी करे, बैचलर डिग्री। और बैचलर डिग्री 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की, कितने भी साल की हो बैचलर डिग्री, उस बैचलर डिग्री में 2 लाख रुपए कोचिंग के और 25,000 रुपए स्टेशनरी के। फिर वो बच्ची पीजी करना चाहे तो पीजी भी 2 साल की होती है, प्रीवियस और फाइनल ईयर, उसे हम कहते हैं स्नातकोत्तर। और इसमें देखिए कितने रुपए मिलेंगे? 2,25,000 प्रति वर्ष। बस एक बार मेरिट में आना है 10वीं की में, वो भी जिले की में, राजस्थान की में नहीं, जिले की मेरिट में आना है, फिर तो सारी उम्र की पढ़ाई फ्री हो गई। हर साल इतने रुपए देगी सरकार, देखिए। इसीलिए अच्छा, एमए करने तक कितने रुपए मिल जाएंगे? कितने लाख हो जाएंगे? अब आप सोचिए। आप ही नहीं, सभी पूछते हैं जब पढ़ाता हूं, साहब को लड़का की भी बता दो एक आधी योजना, पहले फाउंडेशन बनवाओ आप अपना मुख्यमंत्री जी से कहकर, मगर लड़कों का फाउंडेशन। ये तो फाउंडेशन किसके लिए था? लड़कियों के लिए, बीएसएफ बालिका शिक्षा फाउंडेशन। पहले आपका फाउंडेशन बनेगा, वहां से मिलेंगे पैसे। देखिए कितने जल्दी बराबरी के लिए आ जाते हैं ना। अब देखो कितने खुश हो रही हैं ये भी। हाँ, कितनी योजनाएं होगी? 8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ छोटी मोटी योजनाएं और हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और लिखिए उन योजना को। जो कुछ योजनाएं और भी हैं, राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, अलग से लिखना उनको। राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? STSE, स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा। कौन सी योजना है? राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा। लिखो इसमें सबसे पहले लिखिए प्रारंभ।
एक मिनट रुक जाओ, भी इकट्ठी कर लेता हूं जो इंपॉर्टेंट जो योजनाएं हैं, 3-4 जो लिखवानी हैं। देखिए, इसके अंदर लिखिए पात्रता, साल तो मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी बता दूंगा मैं। लिखो इसमें पात्रता, कक्षा 10वीं व 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी, कक्षा 10वीं व 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी। दूसरी पात्रता लिखिए, कक्षा 9 व 11 में 50% अंकों से उत्तीर्ण। उत्तीर्ण। अब लिखिए लाभ, कक्षा 11 व 12 के लिए 1250 रुपये प्रति माह, 1250 रुपये प्रति माह। कक्षा 11-12 में पढ़ेंगे तो कितने रुपए मिलेंगे? उसके बाद लिखिए स्नातक व स्नातकोत्तर के लिए 2000 रुपये प्रति माह। उसके बाद लिखिए अगली योजना, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। इसी की तरह राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। और इसमें लिखिए राजस्थान में यह परीक्षा 234 बच्चों के लिए आयोजित की जाती है। पात्रता दोनों की सेम है, उसकी भी पात्रता वही है। देखिए 10वीं और 12वीं में क्या हो बच्चा? अध्ययनरत हो, और 9वीं 11वीं में कितने अंक से पास हो? 50% अंकों से उत्तीर्ण हो। और इसके अंदर देखिए इनाम भी वही मिलता है दोनों के अंदर। कितने रुपए मिलेंगे? 1250 रुपये और 2000 रुपये। बाकी चीजें सेम है। नाम क्या है? राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा। इसके बाद विज्ञान के क्षेत्र में एक पुरस्कार और मिलता है। कौन सा अवार्ड मिलता है भाई? विज्ञान के क्षेत्र में सुना हो आपने, इंस्पायर अवार्ड योजना। अगली योजना लिखिए, ये दोनों सेम थी। इंस्पायर्ड अवार्ड योजना। इंस्पायर्ड अवार्ड योजना। और इसमें लिखिए कक्षा 6 से 10 तक, पात्र में कक्षा 6 से 10 तक
अध्ययनरत विद्यार्थी, अध्ययनरत विद्यार्थी, अपने आइडिया विद्यालय के माध्यम से EMIAS पोर्टल पर अपलोड करने होते हैं। अपने आइडिया EMIAS पोर्टल पर अपलोड करने होते हैं। जिन बच्चों के आइडिया सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, उन बच्चों को ₹10,000 दिए जाते हैं। 10,000 दिए जाते हैं। फिर लिखिए अगली योजना, साइकिल वितरण योजना। 1-2 मिनट और रुक जाओ। साइकिल वितरण योजना, प्रारंभ लिखिए 2017-18। प्रारंभ 2017-18। पात्र लिखिए, राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में अध्ययनरत बालिकाएं लाभ साइकिल, निःशुल्क साइकिल, और लास्ट योजना लिखिए NMS, NMMS, नेशनल कम मीन्स मेरिट योजना, प्रारंभ 2008। नेशनल कम मीन्स मेरिट योजना, प्रारंभ 2008। पात्र राजकीय विद्यालयों में
कक्षा 8 में अध्ययनरत, 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी, राजकीय स्कूलों में कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी। लाभ, और लाभ होता है इसके अंदर 9 से 12वीं तक पढ़ने पर या अध्ययन करने पर प्रति वर्ष 12,000 रुपये, 12,000 रुपये, यानी एक महीने के 1,000 रुपये, तो कितने हो गए? 12,000 रुपये। ठीक है भाई, ये तो थी अपनी योजनाएं जो इम्पोर्टेंट। बाकी तो मैंने आप लोगों को बताया था योजनाओं का पिटारा भंडार। ठीक है भाई।